नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस बड़ी खबर में हम चर्चा करेंगे, इसरो ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है अब तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च करके। टोटल 36 सैटेलाइट लॉन्च करे हैं वन वेब कंपनी के। किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया हुई है, क्या क्या यहां पर हमारी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, हम आज उस पर एक विस्तृत चर्चा करते हैं। देखिए, ये न्यूज आपने भी सुन ली होगी कि इसरो ने 36 वन वेब सैटेलाइट्स को लॉन्च करा। देखिए यहां पर शब्दों का उपयोग क्या करा गया है, प्रिसाइसली कंप्लीट्स मिशन ऑफ मैनी फर्स्ट। प्रिसाइसली का मतलब है बहुत सटीकता से इन 36 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में छोड़ा गया है। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब है कि अगर पृथ्वी की सतह की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सतह से 600 किलोमीटर की डिस्टेंस पे टोटल 36 उपग्रह स्थापित करे गए हैं। देखिए ये सारी चीजें कब हुई, रात्रि 12:07 पर 12:07 पर यह लॉन्च स्टार्ट होता है और 1:42 पर यह 36 उपग्रह सक्सेसफुली लो अर्थ ऑर्बिट में यानी कि सतह से 600 किलोमीटर ऊपर स्थापित कर दिए जाते हैं। ऐसा बोला गया कि लॉन्चिंग यानी कि 12:07 के ठीक 37 मिनट के बाद ही जो पहला उपग्रह था उसको लॉन्च करा गया और उसके बाद एक एक करके जो 16 उपग्रह थे उनको लॉन्च करा गया। अब टोटल 36 उपग्रह यहां लॉन्च करे जाने थे तो बचे 20 उपग्रह, इनको थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद फिर से लॉन्च करा गया। इस तरीके से टोटल 36 जो सैटेलाइट्स थे उनको लॉन्च करा गया। अब ये जो टाइम का अंतराल इसरो ने रखा, तो यानी कि आपको पता है ये जो सैटेलाइट हैं वो कौन सी कंपनी के थे, वो थे वन वेब कंपनी के। अभी इसके बारे में भी जानेंगे। तो वन वेब की कंपनी जो है उसकी खासकर ये डिमांड थी स्पेशली कि भाई मेरे सैटेलाइट जो हैं वो इस तरीके से लॉन्च करिएगा कि एक सैटेलाइट और दो सैटेलाइट, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगा लगभग 137 मीटर का। ऐसा इसलिए इन्होंने करा था क्योंकि हाल ही में अभी यह देखा गया कि लो अर्थ ऑर्बिट में इतने ज्यादा सैटेलाइट थे जिसमें से सैटेलाइट की आपस में टक्कर होने के चांसेस थे। तो यहां पर प्रिसाइसली जो वर्ड यूज करा गया है, यहां पे इसरो ने एक और कीर्तिमान यह स्थापित करा है कि सारे सैटेलाइट्स एक निश्चित अंतराल की दूरी पर लॉन्च करे गए और यह भी देखा गया कि वो किसी अन्य सैटेलाइट के साथ कोलाइड न कर पाए, यानी कि उनकी किसी अन्य सैटेलाइट के साथ टक्कर ना हो पाए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, बहुत बड़ी उपलब्धि है इसरो की। अब देखिए, जैसा कि न्यूज में आप देख पा रहे हो, यहां पर ये ऑफिशियल वेबसाइट है इसरो की। तो यहां पर भी इन्होंने LVM-3M2 वन वेब इंडिया वन मिशन। अब देखिए यहां पर कुछ पॉइंट इसरो के द्वारा लिए गए हैं। यहां पर कितनी जगह पर फर्स्ट वर्ड यूज हुआ है, देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है, एक एक करके समझते हैं। LVM-3M2, LV का क्या मतलब है? LV का मतलब है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। जैसा कि आपने देखा होगा जो हमारा सबसे पावरफुल रॉकेट है GSLV मार्क 3, ठीक है, तो उसी का नाम यहां पर क्या बदल के रखा गया है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो यह सबसे पहला कॉमर्शियल मिशन है किसका? LVM-3 का। जब इसका नाम चेंज हुआ है तो कॉमर्शियल मिशन का मतलब होता है कि हमने इस मिशन को भारत सरकार के किसी प्रोजेक्ट के लिए लॉन्च नहीं करा है, हमने इसको लॉन्च करा है प्राइवेट कंपनी के लिए, और उस प्राइवेट कंपनी का नाम क्या है? वन वेब। इसी तरीके से मल्टी सैटेलाइट पहला मिशन है जहां पर 36 वन वेब सैटेलाइट्स जो हैं उनको लॉन्च करा गया है। इन टोटल 36 वन वेब सैटेलाइट की अगर पेलोड की बात करेंगे तो वो 5796 केजी का है, यानी अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 5.8 टन का। ये सबसे बड़ी हमने यहां पर उपलब्धता हासिल करी है कि इतना भारी सैटेलाइट जो था वो हमने इस मिशन में लॉन्च किया। इसी तरीके से ये जो LVM-3 है, इसका पहली बार ये लॉन्च है लो अर्थ ऑर्बिट में, यानी कि सतह से 600 किलोमीटर ऊपर पहली बार LEO में इन्होंने लॉन्च करा है। जैसा यहां पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट इंडियन रॉकेट विद 6 टन पेलोड और फर्स्ट NSIL मिशन विद LVM-3। ऐसे तो NSIL ने PSLV के साथ, SSLV के साथ ये प्रोजेक्ट्स करे हैं, परंतु LVM-3 के साथ NSIL का ये पहला मिशन था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिशन है ये जो डेटा मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में आप इस चीज को कोट कर सकते हैं। अब जरा वन वेब के बारे में देख लेते हैं, ये वन वेब है क्या। देखिए वन वेब बेसिकली क्या है ना, ये एक कंपनी है, या इसको बोल सकते हैं, अगर इनकी ओरिजिनल वेबसाइट में लिखा हुआ है ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क। ग्लोबल कम्युनिकेशन का नेटवर्क का मतलब क्या है, जिसको बोलते हैं हम लोग सेटकॉम।
सैटकॉम का मतलब है कि इनका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पृथ्वी पर जहां पर भी अगर कोई भी पर्वत है, पठार है, तो ऐसी कोई विषम परिस्थितियां होती हैं जहां पर विषम स्थलाकृतियां होती हैं, उस वजह से जहां पर भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन, इंटरनेट कम्युनिकेशन, ये सब चीजें सर्विस नहीं प्रोवाइड हो पाती हैं, तो ये सर्विस प्रोवाइड करने का जो इनका विजन है वो है। अब ये बेसिकली क्या है कि ये इस कंपनी के बारे में बोला जाता है कि पहले बैंकरप्ट हो चुकी थी, फिर उसके बाद क्या है कि इस कंपनी में बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया। जैसे मैं आपको बताऊं, ये भारती का मतलब है भारती एयरटेल, तो आपको पता है कि एयरटेल क्या है, इंडियन कंपनी है। इसी तरीके से यूके की जो गवर्नमेंट है उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा। सॉफ्ट बैंक आप देख पा रहे हैं, ये जापान का बैंक है, इसने इनमें इन्वेस्ट करा। तो इस टाइप के जो इन्वेस्टर्स हैं वो वर्ल्ड के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं, ठीक है। तो जब इन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करा, तब ये कंपनी वापस से स्टैब्लिश होती है और अपने आप को खड़ा करती है। इस कंपनी का बेसिकली मकसद ये है कि टोटल इसे 648 सैटेलाइट जो हैं वो लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने हैं। जब ये 648 सैटेलाइट लॉन्च कर लेगा, अब मान लीजिए ये हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों तरफ ऐसा लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट मूव करते हैं, तो ये जो 648 है, इसके बाद इनका पूरा जो ये ग्लोबल कम्युनिकेशन का नेटवर्क है ये स्टैब्लिश हो जाएगा। अगर इनके हेडक्वार्टर की बात करें तो इनका हेडक्वार्टर आपको लंदन में देखने को मिलेगा, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब चूंकि वन वेब में इन्वेस्टमेंट किसका है, इसकी ओनरशिप का कुछ पोर्शन भारती एयरटेल के पास भी है, तो कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन इंडिया से भी हो जाता है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की। अब न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये है क्या, आपको पता होना चाहिए। 2019 में इसरो के द्वारा इसको एस्टैब्लिश करा गया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन कंपनी है ये, ठीक है। परंतु इसको बोलते क्या है ना, इसको बोलते हैं ये एक कॉमर्शियल आर्म है। कॉमर्शियल आर्म किसका, इसरो का सेकंड कॉमर्शियल आर्म। पहले आर्म की बात करेंगे तो वो एंट्रिक्स है। अब कॉमर्शियल आर्म का मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिएगा। अब मान लीजिए कोई कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा। इस टाटा कंपनी को अपना कोई सैटेलाइट है, ठीक है, इसको लॉन्च करना है, तो इसके पास रास्ता क्या है, ये किसके पास जाएगा, इसरो के पास। इसरो, अब चूंकि अगर केवल इसरो भारत में ये सैटेलाइट लॉन्चिंग का काम करती है, तो ये लोग इसरो के पास जाएंगे और बोलेंगे भाई हमको एक सैटेलाइट लॉन्च करना है, आप मेरी हेल्प कर दो और जो भी पैसा होगा हम दे देंगे। परंतु आपको पता है कि इसरो केवल एक ही काम नहीं करता, इसके पास बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट के मिशंस होते हैं और भी दूसरे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम होते हैं। तो उन सारे कामों का जो इसके ऊपर बर्डन है, अब ये तो मैंने आपको केवल टाटा का उदाहरण लिया। अब मान लीजिए कोई यूनिवर्सिटी है इंडिया की, ठीक है, एक्स यूनिवर्सिटी है, वो अपना सैटेलाइट लॉन्च कराना चाहती है। अब कोई यूरोपियन कंपनी है किसी दूसरे देश की, वो अपना सैटेलाइट लॉन्च कराना चाहती है। तो अब वर्ल्ड में ऐसी कितनी कंपनीज हैं, ऐसे कितने देश ऐसे हैं जिनको सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स जो होते हैं वो पहली चीज उनके पास होना चाहिए हर एक वेट के। यानी कि आपको अगर हल्का सैटेलाइट है पहुंचाना है तो भी हमारे पास लॉन्च व्हीकल है, एसएसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी, क्रायोजेनिक इंजन। वर्ल्ड में ऐसे बहुत कम देश हैं। तो जैसे इसरो हो गई, नासा हो गई, जाक्सा हो गई, रॉसकॉस्मॉस हो गई। तो अब वर्ल्ड में देश बहुत सारे हैं जिनको अपने सैटेलाइट लॉन्च करवाने हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए, प्लस अपने भारत की जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको स्पेस में कैसे सर्विसेज उनको दी जा सकती है उसको ध्यान में रखते हुए इसरो अकेले सब ये काम नहीं कर सकता था। तब उसने क्या करा कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसको बनाया। अब क्या हुआ, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो एनएसआईएल है, ये क्या करती है, ये कॉमर्शियल आर्म है। ये क्या करेगी, ये सर्विसेज देती है इन सारी प्राइवेट कंपनीज को। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड में जो भी देश हैं, जो भी कंपनीज हैं, वो अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट पहुंचाना चाहती हैं या और भी अन्य जो काम है, मैं भी इनके काम आपको दिखाता हूं। ये देखिए, इस फिगर को देखोगे ध्यान से, ये एनएसआईएल की वेबसाइट पे है। ओनिंग सैटेलाइट की बात करें, बिल्डिंग सैटेलाइट्स की बात करें, तो बिल्डिंग सैटेलाइट में ये लोग दो काम करते हैं, एक तो पीएसएलवी के साथ और दूसरा एसएसएलवी के साथ। प्रोवाइडिंग लॉन्चिंग सर्विसेज, लॉन्च कराना। अगर आपका सैटेलाइट का वजन हल्का है तो ये एसएसएलवी की सुविधा देंगे, इससे भारी है तो पीएसएलवी की, और बहुत भारी है तो जीएसएलवी की। इन तीनों की सुविधाएं देते हैं। लॉन्च व्हीकल्स अगर किसी देश को बनाने हैं तो उसमें भी एनएसआईएल मदद करेगी। स्पेस बेस की सर्विसेज है, अर्थ ऑब्जर्वेशन है या कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च कराने हैं तो उसमें भी ये हेल्प करेंगे। सैटेलाइट बिल्डिंग में भी ये हेल्प करते हैं। तो इतना सारा काम जो है ये एनएसआईएल ने ले रखा है और ये क्या करते हैं, दूसरे देशों को ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये सेकंड
कॉमर्शियल आर्म में पहला क्या था, एंट्रिक्स ऑपरेशन, ठीक है। तो इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करी जाए यहां पर स्पेस इंडिया लिमिटेड के जो लॉन्च व्हीकल्स हैं, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो पीएसएलवी हो गया, जीएसएलवी हो गया, एसएसएलवी हो गया। तो जीएसएलवी में भी दो हैं हमारे पास, एक MK2 है, एक MK3 है। तो MK3 इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, LVM3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। अब आप इसमें देख पा रहे हो ये ऑफिशियल वेबसाइट पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर लियो की बात करें, लो अर्थ ऑर्बिट की, तो वहां पर लगभग लगभग 10 टन का जो पेलोड है उसको ले जाने की क्षमता ये रखता है, ठीक है। तो यहां पर जो पेलोड भेजा गया है वो पूरा रॉकेट जो था वो पूरा 6 टन के हिसाब से था, 5.8 टन का पेलोड था, जिसमें से टोटल 36 सैटेलाइट थे। तो काफी ज्यादा भारी सैटेलाइट यहां पर जो जीएसएलवी था, जिसको हम लोग LVM3 बोल रहे हैं, वो लेके गया है। अब ये भी चीज जान लीजिएगा कि जो वन वेब है, तो मैंने आपको जैसे बताया इसके बारे में कि टोटल इनका मिशन कितना है, 648 सैटेलाइट का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी केवल 36 ही गए हैं, अभी 400 से ज्यादा सैटेलाइट्स ये ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। पहला इन्होंने 36 टोटल, अगर इंडिया की बात करें तो 72 सैटेलाइट का प्रोजेक्ट इन्होंने NSIL को दे रखा है। अब नेक्स्ट जो 36 सैटेलाइट हैं वो अगले साल जनवरी में, यानी कि जनवरी 2023 में यहां पर इसरो के द्वारा फिर से लॉन्च करे जाएंगे। कई सारे मायनों में ये मिशन जो था ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल रहा। पूरी दुनिया ने देखा इसरो की टेक्नोलॉजी के बारे में, इसरो की सटीकता के बारे में। ये आगे आने वाले समय में बात करी जाए अर्थव्यवस्था की, बात करी जाए, इसरो को और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के चांसेस हैं, जिससे कि जो इसरो है और इसी के साथ साथ हमारा जो देश है, इन दोनों का ही नाम रोशन होने वाला है। तो आज के सत्र में बस इतना ही रखते हैं। मैं आशा करता हूं आज का सत्र आपको अच्छा लगा होगा। एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कल है दिवाली। आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं, आप सभी बहुत स्वस्थ रहें। तो कल दिवाली के उपलक्ष्य में छुट्टी रहेगी, तो कोई भी वीडियो यानी कि द हिंदू का बिग न्यूज और डेली क्विज ये नहीं आ पाएगा। परसों मंगलवार के दिन द हिंदू की छुट्टी रहती है, परंतु हमारे द्वारा आपको डेली क्विज और बिग न्यूज दोनों के वीडियोस प्रोवाइड करे जाएंगे। तो इसी के साथ आज का इस लेक्चर को मैं खत्म करता हूं। अगले सत्र में आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी पढ़ाई करते रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अपने परिवार वालों का ढेर सारा ध्यान रखिएगा। एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।